नहीं कोई तोड़ नहीं है धरती और आकाश में, तोड़ नहीं कोई तोड़ नहीं है धरती और आकाश में। फूलन देवी नाम अमर वो भारत के इतिहास में, फूलन देवी नाम अमर वो भारत के इतिहास में। महिला जात पे इस धरती पर जब जब अत्याचार हुआ, पापियों की लंका का तब तब है नरसंहार हुआ। महिला जात पे इस धरती पर जब जब अत्याचार हुआ, पापियों की लंका का तब तब है नरसंहार हुआ। शासन की नींद उड़ी फिर इसकी भाई तलाश में, फूलन देवी नाम अमर वो भारत के इतिहास में, फूलन देवी। लोगों से मदद मांगी, दोबारा बलात्कार किया गया और फिर जब मदद के नाम पर डाकुओं का एक गिरोह भी उनके साथ बलात्कार किया। साथी फूलन देवी के साथ इतना अन्याय हुआ, ये हम सबको सोचने और विचार करने की आवश्यकता है। वो फूलन देवी जो महिलाओं का आइडियल आदर्श है, वो चाहती तमाम ऐसे देश में ऐसे तमाम महिलाओं के साथ अत्याचार दुराचार होते थे। एक इंटरव्यू में फूलन देवी से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि कभी कभी हमारे मन में आता था कि जैसे देश की अनेक महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, वो अपना जान दे देती हैं, सुसाइड कर लेती हैं, तो हमारे भी मन में कभी कभी ऐसी भावना आती थी कि हम भी सुसाइड कर लें। लेकिन हम सोचते थे कि आज अगर फूलन देवी सुसाइड कर लेगी तो देश की महिलाओं का क्या होगा। देश की अनेक महिलाओं के साथ ऐसा जो अत्याचार होता है उनको ये होता रहेगा। इसलिए फूलन देवी ने सुसाइड करते हुए उन लोगों से लड़ने का काम किया। साथियों, उन लोगों से लड़ने का काम किया। उसके बाद जब लोगों से अपना बदला ले लिया तो उन्होंने मध्य प्रदेश में जाके अब सरेंडर किया। उस समय वहां के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह हुआ करते थे और वहां ये वादा किया गया उन लोगों द्वारा कि जो भी डाकू यहाँ सरेंडर करेंगे उनको कोई सजा नहीं दी जाएगी। इस वादे पे फूलन देवी जी ने सरेंडर किया। उसके बाद सरेंडर के बाद भी अन्य डाकुओं को छोड़ दिया गया, लेकिन फूलन देवी को नहीं छोड़ा गया और लगातार 11 साल उनको जेल में रखा गया। 11 साल उस केस को नहीं बंद करके उसका चार्जशीट फाइल नहीं किया गया, कोर्ट में नहीं भेजा गया और उनको लगातार 11 साल जेल में काटना पड़ा। इसी वजह से जो उनके साथ जो भी डाकू थे सब लोगों को छोड़ दिया गया, लेकिन उनको नहीं छोड़ा गया। उसके बाद उस समय जो हमारे धरती पुत्र कहे जाते हैं समाजवादी पार्टी के संरक्षक थे श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव, जब मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने उनका सारा केस वापस ले लिया और उनको जेल से छुड़ाने का काम किया और उसी आधार पर उनको जेल से छुड़ाया जिस आधार पर अन्य डाकुओं को छोड़ा गया था। साथियों, उस समय जब श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव ने उनको जेल से छुड़ाया और छुड़ाने के बाद उनको कहा कि फूलन देवी अब तुमको चुनाव लड़ना है और महिलाओं की हक की लड़ाई लड़ना है, महिलाओं का आदर्श तुमको बनना है। तो उस समय देश के मीडिया, जो बड़े बड़े मीडिया हुआ करते थे, उन्होंने लिखा अपने अखबारों में, टीवी चैनलों में कि उत्तर प्रदेश में एक डाकू गुंडा एक डाकू को चुनाव लड़ाना चाहता है, उसको पार्लियामेंट में भेजना चाहता है। लेकिन श्रद्धेय नेताजी ने ये सबको अवॉइड करते हुए वीरांगना फूलन देवी जी को चुनाव लड़ाया और 2 बार उन्होंने लोकसभा
सदस्य के रूप में निर्वाचन हुई और जाके लोकसभा में महिलाओं और शोषितों वंचितों का आवाज उठाने का काम किया। साथियों, ज्यादा न बोलते हुए, क्योंकि हम सबके बीच में अभी मुख्य अतिथि है, अन्य वक्ता है, मैं ज्यादा न बोलते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। एक बार पुनः फूलन देवी जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।